दोस्तों नमस्कार। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हमारे हेमंत सोरेन जी 2/3 बहुमत से झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पुनः कहिए, पुनः मुख्यमंत्री तो थे ही, अभी भी हैं, लेकिन पुनः वे मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? तो उसके लिए कल्पना जी का योगदान, मैया सम्मान योजना, दोनों ने मिल करके रिकॉर्ड बना दिया और उस रिकॉर्ड के कारण ही आज हम लोगों को ये स्थिति देखने को मिल रही है। कल्पना जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं, मैया सम्मान योजना के कंट्रीब्यूशन को भी हम भुला नहीं सकते हैं, और सारी चीजें हुई है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हेमंत सोरेन जी को आखिर 2/3 बहुमत कैसे आया। तो इसके पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे सप्रेम निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये स्थिति कैसे पहुंची कि 2/3 बहुमत तक। हालांकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि हेमंत जी पुनः सीएम बनेंगे। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें पहले एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हेमंत जी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, यानी जेएमएम यहां क्लीन स्वीप करने जा रही है, मैंने कहा था, और वो सच साबित हुआ। हमारे दर्शक जो हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने यह बुलंद आवाज में मैंने कहा था कि ये होगा, और अभी यदि दर्शक हमारे देख रहे हैं तो वे जरा सा उससे मिलान करें, देखिए मैंने क्या कहा था और आज वो सत्य साबित हुआ, 101% सत्य साबित हुआ। हाँ, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था कि इतने अच्छे ढंग से, यानी 2/3 बहुमत से करीब करीब वे बहुमत यहां पर प्राप्त कर लेंगे, इतने मतों से जीतेंगे, इसके बारे में अनुमान नहीं लगा था। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये मैंने कल भी मैंने कहा था, ये हो सकता है अनुमान। अब देखिए इसमें रोल जो है, एक तरह से यदि हम कहें तो बीजेपी ने भी एक तरह से योगदान दिया है। बीजेपी के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं, उनका भी करीब करीब कहिए योगदान है। कैसे योगदान है? न वे हेमंत जी को छेड़छाड़ हेमंत जी से करते, यानी जेल में डालना उनका, यह एक कहिए कि ऐसा स्थिति में ला दिया पूरे झारखंड को इन लोगों ने, माने कहिए गेम चेंजर के रूप में यह आया। जेल डालना, फिर सिंपैथी की लहर दौड़ जाना पूरे आदिवासी समाज में, और उस सिंपैथी के लहर को इनकैश कराने की क्षमता देखिएगा किसमें भगवान ने दिया, वह कल्पना जी के द्वारा। कल्पना जी जिस प्रकार से 98 रैलियों में 1-to-1 कांटेक्ट इन्होंने किया पब्लिक के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, ऐसा स्थिति, ऐसी समा बन गई कि लोग समझने लगे कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय का बदला कैसे दिया जाएगा। जेल का उन्होंने कहा था, स्लोगन दिया था हेमंत जी ने, जेल का बदला वोट से देना है, और लोगों ने वही किया। जेल तो भेज दिया बीजेपी ने। तो मैं तो कहूंगा कि बीजेपी का भी एक योगदान है इसमें।
और उसके योगदान के कारण कहिए ब्लेसिंग है, एक तरह से आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। न वे ऐसा करते, न इस प्रकार से ग्रैंड मेजॉरिटी मिलती जरूर, लेकिन इस प्रकार से ऐसा रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा था। सही मैं कह रहा हूं। विक्ट्री के बारे में आश्वस्त थे कि विक्ट्री मिलेगी, लेकिन इतनी ग्रैंड विक्ट्री होगी इसके बारे में हम लोग नहीं सोचे थे। तो खैर, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसकी परिणति किस रूप में होगी। उन्होंने तो सोचा कि जेल डाल देंगे, इसके बाद फिर इनका सारा कुछ जो है खत्म हो जाएगा, क्रेडिट खत्म हो जाएगा, जनता के बीच में ये बदनाम हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा पासा पड़ गया। जनता ने इन्हें लैप अप कर लिया, गोद में उठा लिया, सर माथे पर इन्हें रखा कि नहीं, इनके साथ अन्याय किया गया है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी को दंडित किया गया। इस इलेक्शन में देखिए बीजेपी कहां है। इसके पहले इसकी स्थिति अच्छी थी, अभी ये और बुरे स्थिति में फंस चुकी है। इसे अब 100 बार सोचना होगा। किसी को प्रताड़ित करने के पहले इसे 100 बार सोचना होगा, तब वो सोचेगी। अब यहां देखिए, यह तो हुआ, मैंने कहा कि हमारे कल्पना जी का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। फिर जेल जो बीजेपी के द्वारा दिया गया, उसका जो फलाफल मिला हमारे सामने है। लेकिन इसके साथ मैं एक जोड़ना चाहता हूं, मैया योजना, मैया सम्मान योजना। अब मैया सम्मान योजना बहुत अगल बगल के जितने भी लोग हैं, खास करके महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं, उनका कहना है कि हमें अपने खर्च के लिए कोई भी पैसा नहीं देता है, हेमंत जी हमें पैसा देते हैं। तो फिर हेमंत जी को वोट नहीं दिया जाए तो किसे दिया जाए? देखिए, एक चीज है, आप घोषणा करते हैं और एक जो घोषणा करके अमल में है उसकी स्थिति, और जो घोषणा कर रहे हैं कि हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, उसकी स्थिति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको मैं बता रहा हूं, लाडली योजना यहां महाराष्ट्र में ये किसने चालू किया? बीजेपी एलाइड ग्रुप के लोगों ने और उसके घटक दलों ने, यानी शिंदे सरकार ने किया। अब उसके माने एगेंस्ट में हमारे कई बार हमारे ये राहुल जी जा करके, यानी कांग्रेस ने जा करके प्रचारित किया, प्रसारित किया कि अब हम 3,000 रुपया देंगे, फिर बेरोजगारों को 4,000 रुपया देंगे, आदि आदि कितनी योजनाओं का इन लोगों ने घोषणा किया, लेकिन वह सिफर रहा। लोग उस पर विश्वास कर रहे थे जो उन्हें मिल रहा है। बीजेपी कह रही थी कि हम आएंगे तो 2,100 रुपया देंगे, और यहां पर लोगों के बीच में कल्पना जी ने और हेमंत जी, उनके जितने भी घटक दल थे, सभी लोगों ने जाकर कहा कि कैबिनेट से पास करा दिए हैं कि 2,500 प्रति माह दिसंबर माह से दिया जाएगा। अब बोलिए कि 2,500 1,000 के स्थान पर 1,000 तो मिल ही रहा है, 2,500 मिलेगा। इसमें आधी आबादी, कैसे परसेंटेज कैसे बढ़ा है सो देखिएगा। आधी आबादी एकदम उनके साथ हो गई, अब बची आधी आबादी। आप कितना जातिवादी, ये वो धर्म संप्रदाय कितना कीजिएगा, वहां पर तो आधी आबादी तो चली गई।
बिना धर्म बिना जाति कुछ नहीं, वहां पर सीधे आधी आबादी चली गई। अब आधा जो बचा, इसमें आप क्या कीजिएगा। अब रही बात आधी आबादी की, मैं इधर कह रहा हूं आदिवासी उनके साथ हैं, दलित उनके साथ हैं, मुस्लिम उनके साथ हैं, 3 फैक्टर तो चला गया। अब बीजेपी से जातीय दुश्मनी रखने वाली कुछ जातियां, माफ कीजिएगा इसमें, क्योंकि उनके कुछ नेता हैं फील्ड में, तो वे अपने नेता को जाति के आधार पर उन्हें वोट देते हैं। अब जैसे मैंने कहा था, टाइगर साहब यानी जयराम महतो किसका वोट काटेंगे? कुर्मी, कोयरी और ओबीसी, इसका वोट वे काट लेंगे। अब रहा यहां झारखंड में यादवों की संख्या भी ज्यादा है। यादव समाज किन्हें वोट देंगे? उनके आइकॉन कौन हैं? तो लालू यादव जी हैं। लालू यादव की पार्टी यहां खड़ी है, तो वे लालू यादव के पार्टी को छोड़ करके दूसरे को कैसे दे सकते हैं? देंगे ही नहीं। ये जो कह रहे थे कि बंटेंगे तो कटेंगे, यह लागू कहां हुआ मालूम है? मुसलमानों में लागू हुआ, हिंदुओं में नहीं लागू हुआ। हिंदू आदिकाल से बंटे हैं, वे कट भी जाएंगे तो एक नहीं होंगे, लेकिन यह लागू हुआ मुसलमानों में, वे एक हो गए। एक आध दो वोट इधर उधर हो सकता था उनका, अब इस नारा के बाद वे एक हो गए और एक मुश्त वोट इन लोगों ने यहां डाला। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर ये निश्चिंत हैं कि हम बंट भी जाएंगे तो कटेंगे नहीं। तो इसीलिए ये अपने जो इनके लीडर हैं, जिस जिस जाति के हैं, उन्हीं लीडर के साथ ये भिन्न भिन्न जातियां उसके साथ चली गईं। तो इस प्रकार से बीजेपी का जो क्षरण हुआ, जो माने निश्चित तौर पर ये 20-21 पर जो लटके हैं, इसके कारण में जा रहा है मैया सम्मान योजना एक। दूसरा मैंने डिलीवर करना। देखिए एक चीज है, आप सम्मान योजना या कुछ भी आप दे दीजिए, लेकिन उस चीज को यदि आप जनता के बीच में पहुंचाने में असफल हो गए तो फिर सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इन सारी योजनाओं को डिलीवर करके अच्छे ढंग से जनता के बीच में पहुंचाना, ये काम किसने किया? कल्पना जी ने किया। फिर जेल जाने के बात को जनता के बीच में ले जाकर रखना, अच्छे ढंग से रखना, जिससे कि सिंपैथी की लहर उधर से रिटर्न के रूप में मिल गई। तो ये सारी चीजें ऐसे एक साथ हो रही थी। जातियों में बंटना एक तरफ बीजेपी का था कि हम जाति में नहीं बंटे, हिंदू एक रहें, तो वहां क्या हुआ? मुस्लिम एक हो गए, हिंदू बंट गए। अब हिंदू जब बंट गए तो बीजेपी कमजोर हो गई, बीजेपी कमजोर हो गई तो जेएमएम मजबूत हो गई। यही तो खेला हुआ है। एक तरफ वो कमजोर हुए हैं और इधर जेएमएम मजबूत होकर के ऊपर उभरा है, जिसको कि 2/3 बहुमत है। तो ये चीजें हुई है। एक मान लीजिए किसी का घटेगा यदि पॉइंट, तो दूसरे का तो बढ़ना है ही, तो वही यहां बढ़ा हुआ है। इसी कारण से मैंने जो कहा, योजनाएं तो घोषणा आप देखिए बीजेपी का कमती नहीं था, बहुत अच्छे अच्छे घोषणाएं की गई।
ये सिलेंडर के बारे में और भी ग्रेजुएट वगैरह जो भी है उनको भत्ता देने की बात, बेरोजगारी भत्ता कहिए, देने की बात की गई, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। न युवा वर्ग अपने मन को बदला। महिलाओं के बारे में तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, 1% कोई नहीं गया हो तभी छूटा होगा। जो वहां वोट बूथ पर पहुंच गया वह जेएमएम को छोड़कर दूसरे को दिया ही नहीं। तो इस प्रकार से महिलाओं का वोट, मुसलमानों का वोट, फिर आदिवासियों का वोट, दलितों का वोट, कुछ ओबीसी के लोगों का, कुछ ओबीसी में ओबीसी में जो आपको ये यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, इन लोगों का वोट इन्हें मिला है। हाँ, कुछ कुर्मी और कोयरी का वोट जयराम महतो के पास गया है, जो ये वोट काटे हैं। लेकिन इनके काटने के बाद भी तो विजय पताका जेएमएम की ही फहरी है। ये सारी चीजें हुई है और इसके बाद आप कहिएगा कि ये ऐसे जीत गए और वैसे जीत गए, बहाना नहीं बनेगा। किसी भी प्रकार का बहाना अब यहां चलने को नहीं है। तो इतने सारे है ना सहयोग के बाद, चारों तरफ से जब सहयोग मिला तो हेमंत जी को इस स्तर पर तो पहुंचना ही था। इसलिए आज बड़े खुशी की दिन है और इस खुशी के दिन पर हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले 5 सालों में झारखंड के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी वर्तमान में और भावी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, ये ऐसी ऐसी योजनाएं झारखंड के लोगों के लिए बनाएं जिससे कि झारखंड का और झारखंड के लोगों का उत्थान हो। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।